हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी काफ़ी अच्छे और मज़े में होंगे। मैग्नेट ब्रेन्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के लिए हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए, जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं हमारी कक्षा 4 का हिंदी पाठ्यक्रम। इसी क्रम में हम आ चुके हैं पाठ 9 पर, जिसका नाम है मिठाइयों का सम्मेलन। पिछले वीडियोस में हमने हमारे पाठ 8 उनकी व्याख्या और उनका अभ्यास पूर्णतः कंप्लीट कर लिया था। पुरानी वीडियोस देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए, आज का हमारा पाठ है मिठाइयों का सम्मेलन। मिठाइयाँ आपस में मिल रही हैं। जैसे कि हमारे घर में या हमारे समाज में कहीं पर भी जब किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करनी होती है, कुछ महत्वपूर्ण बात करनी होती है, तो क्या करते हैं, किसी एक वरिष्ठ या बड़े व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाता है और फिर बाकी सभी लोग सामने बैठ करके उस विषय पर चर्चा करते हैं। उसे कहते हैं सम्मेलन, है ना। जैसे कि हमारे घर में जब आपके मार्क्स के बारे में या आपको कहाँ स्कूल में दाखिला दिलवाना है, इस पर चर्चा करनी हो, अन्य कोई महत्वपूर्ण फैसले लेने हो, या फिर हमारे मोहल्ले कॉलोनी में कुछ कार्यक्रम करना हो या कुछ बात करनी हो, सड़क का निर्माण करवाना हो, या फिर हमारी लोकसभा विधानसभा में जब बड़े बड़े फैसले लेने हो, तो क्या किया जाता है, एक अध्यक्ष प्रतिनिधि को बिठा करके सभी लोग उस बारे में चर्चा करते हैं। वैसा ही कुछ कर रहे हैं यहाँ पर एक छगनलाल हलवाई की दुकान की सारी मिठाइयाँ। तब वह क्या चर्चा कर रही हैं, आइए जानते हैं। चलिए, संपूर्ण व्याख्या। छगनलाल हलवाई दुकान बंद करके अपने घर गया। अवसर मिलते ही बंद दुकान के भीतर मिठाइयों ने एक सम्मेलन का आयोजन किया। लड्डू दादा को अध्यक्ष बनाया। किसे अध्यक्ष बनाया? लड्डू दादा। यहाँ पर क्या बताया गया है? लड्डू दादा सबसे वरिष्ठ हैं, सबसे बड़े हैं। लड्डू दादा को अध्यक्ष बनाया गया। श्रोताओं में कौन कौन सी मिठाइयाँ बैठी? श्रोताओं में इमरती जी, पेड़ा, बर्फी बहन, रसगुल्ला, जलेबी बहन, रबड़ी जी, गुलाब जामुन, रसमलाई, मैसूर पाक, सोन पापड़ी, बालूशाही और कलाकंद भाई, गुजिया, काजू कतली, शक्करपारा आदि जितनी मिठाइयाँ थी, वो सभी क्या बन करके बैठ गए? वो सभी बन करके बैठ गए श्रोताओं की पंक्ति में बैठ गए और अध्यक्ष चुना गया लड्डू दादा को। अब देखिए, कलाकंद भाई क्या बोल रहे हैं सम्मेलन में। आजकल डॉक्टरों द्वारा कुछ लोगों को हमारा सेवन करने से रोका जा रहा है। क्या हो रहा है समाज में? डॉक्टर जो हैं अधिक मीठा खाने से, अधिक मिठाइयाँ खाने से मना करते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि उससे दांत खराब हो जाते हैं, उससे जो ब्लड में शुगर है, शक्कर की मात्रा है खून में, वह बढ़ जाती है, जिससे और दूसरी बीमारियां, गंभीर बीमारियां होने का खतरा होता है। तो कलाकंद भाई वही कह रहे हैं, आजकल डॉक्टरों द्वारा कुछ लोगों को हमारा सेवन करने से रोका जा रहा है। तब सोन पापड़ी क्या बोलती है? क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर ऐसा क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या आप जानते हैं? सोन पापड़ी ने कहा। जलेबी बहन बोली, बर्फी बहन तुम ही बता दो ना। बर्फी बहन से कहा गया कि बर्फी बहन तुम ही बता दो, उसका मजाक बनाया गया। बर्फी बहन क्या बोली? आप इस तरह मेरा मजाक मत उड़ाइए। मैसूर पाक ने कहा, बर्फी बहन और जलेबी बहन आप दोनों यह ना भूलें। क्या ना भूलें? मैसूर पाक ने कहा, मीठा अपना स्वाद है, मीठे मीठे बोल, बस मिठास फैलाइए, मन दरवाजे खोल। क्या कहा मैसूर पाक ने? कि मीठा अपना स्वाद है। हमारा जो स्वाद है वह कैसा है? मीठा है, क्योंकि हम मिठाइयाँ हैं। और मीठे मीठे बोल, हम केवल मीठे बोल ही बोलते हैं। जलेबी बहन और बर्फी बहन आपस में एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे थे, इसीलिए मैसूर पाक ने उन्हें समझाते हुए कहा कि हम मीठा बोलते हैं, बस मिठास फैलाइए, मन दरवाजे खोल। किसी की टांग ना खींचिए, आपस में मीठा बोलिए। यह सीख हमारे जीवन में भी हमें लागू करनी चाहिए। हमें मीठा बोलना चाहिए, मन के दरवाजे खोलना चाहिए। आगे रसगुल्ला भैया ने क्या कहा? आप यह नहीं जानते कि हमारी अति मिठास ही हमारी उपेक्षा का कारण है। क्या कहा रसगुल्ला ने? कि हमारी जो अधिक मिठास है वही हमारी उपेक्षा का कारण है। उपेक्षा मतलब हमारी अवहेलना, हमारे बारे में जो गलत धारणा बनाई जा रही है डॉक्टरों द्वारा, हमें सेवन न करने की सीख दी जा रही है। वह क्यों दी जा रही है? क्योंकि हम अधिक मीठे हैं, हम अति मिठास है हमारे अंदर। हम जो अधिक मीठे हैं उसी कारण से हमारी उपेक्षा हो रही है। तब गुलाब जामुन कहता है, रसगुल्ला भाई ने बिल्कुल सही कहा, पर जीभ चटोरी न सुने, मांगे मीठा मोर, और मीठा मीठा खाए के लोग न होवे बोर। क्या बोलता है गुलाब जामुन?
कि रसगुल्ला भाई आपकी बात सही तो है कि हम मिठास खाने से हमारी जो अधिक मिठास है उसी के कारण हमारी उपेक्षा हो रही है, लेकिन ये जो लोग हैं जो मीठा खाना पसंद करते हैं वो क्यों नहीं छोड़ते मीठा खाना। जीभ चटोरी ना सुने और मांगे मीठा मोर। मोर यानी अधिक, इंग्लिश में शब्द उपयोग किया है यहाँ पर, मोर यानी अधिक। मांगे मीठा मोर, मीठा मीठा खाए के लोग न होवे बोर। लोगों को मीठा खाना अच्छा लगता है और वह मीठा खाने से कभी बोर नहीं होते, चटोरे होते हैं, इसीलिए वह अधिक मीठा खाते हैं। तब गुजिया कहती है, कुछ लोगों के शरीर में शक्कर की मात्रा बढ़ रही है। कुछ लोगों के शरीर में क्या हो रहा है? शक्कर की मात्रा बढ़ रही है, जिसे डायबिटीज की बीमारी कहते हैं। हाई शुगर लेवल हो जाता है, शक्कर की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे और गंभीर बीमारियां होने का संभावना होती है, खतरा होता है। ठीक है। तब रबड़ी जी कहती हैं, आप सभी ने सुना होगा कि जहां अति होता है वहीं क्षति होती है। क्या होता है? जहां पर अति होती है वहीं पर क्षति होती है। अति सर्वत्र वर्जयेत। जहां पर भी अति होती है किसी भी चीज की, यदि हम अति करेंगे, एक उसकी लिमिट से उसे ज्यादा उपयोग करेंगे, तो वह क्षति का कारण बनेगा, वह हमारे विनाश का कारण बन जाएगा। वही कहा रबड़ी जी ने। हमारा सेवन यानी मिठाइयों का सेवन करते समय लोग अति का ध्यान नहीं देते और अति कर देते हैं और बाद में भुगतते हैं। बहुत सारी मिठाई खा लेते हैं, फिर बाद में उनके शरीर में शक्कर की मात्रा बढ़ जाती है। तब इस सब बातों को सुनते हुए जो अध्यक्ष थे लड्डू दादा, उन्होंने कहा, इसके लिए हमें अपने में शक्कर की मात्रा कम करनी चाहिए। क्या सुझाव दिया लड्डू दादा ने? मिठाइयों को सुझाव दिया कि हमें अपने अंदर शक्कर की मात्रा कम करनी चाहिए, हम कम मीठा बनेंगे। तब गुलाब जामुन ने क्या कहा कि लड्डू दादा फिर हमें मिठाई कौन कहेगा? लड्डू दादा से कहा कि यदि हम मीठे ही नहीं रहेंगे तो हमें मिठाई कौन कहेगा? हमारे अंदर मिठास ही तो सब कुछ है। इस पर लड्डू दादा ने क्या कहा? ध्यान रखो, शक्कर कम होने से ही हम लोगों के मन में मिठास बढ़ा सकते हैं। क्या कहा उन्होंने? कि शक्कर कम होने से ही हम लोगों के मन में मिठास बढ़ा सकते हैं। यदि मिठास मिठाइयों में ज़्यादा होगी तो फिर लोग बीमार अधिक पड़ेंगे और मिठाइयाँ खाना ही बंद कर देंगे। लेकिन अगर मिठाइयों में शक्कर कम होगी, उनमें मिठास कम होगी, तो लोग मिठाइयाँ खाना भी बंद नहीं करेंगे और लोगों के मन में मिठास बढ़ती रहेगी। ऐसा सुझाव लड्डू दादा ने दिया। तब पेड़ा कहता है, शुभ कार्यों में मिठाई बांटने की प्रथा भला कौन बंद कर सकता है? जो भी शुभ कार्य होते हैं, जैसे कि त्योहार हो गए, ईद, दीपावली आदि त्योहार और बर्थडे, जन्मदिन, विवाह महोत्सव आदि जितनी भी वर्षगांठ होती हैं, जितने भी कोई भी शुभ कार्यक्रम हो, उसमें मिठाई तो अवश्य बनती है। मिठाई बांटने की प्रथा जो है वो भला कौन बंद कर सकता है? ऐसा पेड़ा ने कहा। तब लड्डू दादा कहते हैं, लोगों को भी चाहिए कि वे अपनी जीभ पर थोड़ा नियंत्रण रखें। क्या कहा लड्डू दादा ने? बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि लोगों को चाहिए वह अपनी जीभ पर नियंत्रण रखें। क्या करें? जीभ पर नियंत्रण रखें, यानी जीभ को संभाल कर खाएं, अधिक मीठा न खाएं, जितनी पेट में जगह हो उतना ही खाएं, है ना। और हमारा सेवन करें, मिठाइयों का तो सेवन करें, परंतु अति न करें, अति अधिक ना करें, ज़्यादा मिठाइयाँ न खाएं, कम मात्रा में खाएं, है ना। शारीरिक श्रम भी करते रहें और स्वस्थ रहें। कैसे रहेंगे स्वस्थ? शारीरिक श्रम करने से। हम शरीर को चलता फिरता रखें, थोड़ी भाग दौड़ करें, थोड़ा व्यायाम करें, इससे हम स्वस्थ रहेंगे। ऐसा सुझाव दिया लड्डू दादा ने। इस निर्णय के साथ सभी को धन्यवाद देते हुए अध्यक्ष लड्डू दादा ने इस सम्मेलन की समाप्ति की घोषणा की। क्या सार निकला? कि मिठाइयों में भी थोड़ी शक्कर की मात्रा कम होनी चाहिए और दूसरा, लोगों को भी अपनी जीभ पर नियंत्रण रखते हुए, शारीरिक व्यायाम करते हुए और मिठाइयों का सेवन करते रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा, जैसे कि शुभ अवसरों पर किया जाता है ना। अति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जहां अति होती है वहां पर क्षति होती है। ठीक है बच्चों, यह जो पाठ हमारा है, यह पाठ हमें मिला है मनीष बाजपेयी जी के द्वारा। मनीष बाजपेयी जी ने इस पाठ की रचना की है और कितने अद्भुत तरीके से हमें यहाँ पर मिठाइयों का महत्व और स्वास्थ्य का महत्व भी समझा दिया। एक साथ स्वादिष्ट भी है और शिक्षाप्रद भी है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमने पाठ हमारा पूर्ण कर लिया, मिठाइयों का सम्मेलन। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम करेंगे इस पाठ का अभ्यास, इस पाठ के प्रश्नोत्तर।
अन्य वीडियोस देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स का यूट्यूब चैनल, मोबाइल एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इन सारी गिवन बोर्ड्स के लिए ई नोट्स और ई बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।